हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आपके लिए एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बेबी सॉक्स बनने के बाद कितने प्यारे से ये बने हैं। देखिए, वीडियो में मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, वीडियो को स्किप ना करें। ये मेरे 0 से 3 मंथ के बेबी के ये सॉक्स हैं। अगर आपको 6 महीने या 1 से 1.5 साल के बेबी के लिए ये तैयार करने हैं तो मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है आगे कैसे करना है। सेम फंदे लेने हैं। देखिए कितने अच्छे से। अगर आप एक कलर में बनाना चाहते हो तो एक कलर में भी ये बन जाएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना। ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर सिंगल धागे से 36 यानी कि 36 फंदे यहाँ पर डाल लिए और इसमें 10 नंबर की मैंने नीडल ली है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम बॉर्डर बनाएंगे। एक सीधा एक उल्टा, सीधा फिर दूसरा सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इस तरीके से हम इसमें बॉर्डर तैयार करेंगे। जितनी भी लेंथ आपको यहाँ पर चाहिए उतनी आप यहाँ पर बना लें। दोनों तरफ से सेम तरीके से ऐसे ही करेंगे। जो बिगिनर्स हैं वो भी ध्यान से देखें। सेम जो तरीका मैं यहाँ पर कर रही हूँ वही उल्टी साइड में भी रहेगा। जो जैसा दिखाई देगा उल्टी साइड में वैसा ही करेंगे। जो उल्टा होगा उल्टा, जो सीधा होगा वो सीधा। तो ये बॉर्डर तैयार हो जाएगा बनकर। एक सीधा एक उल्टे का। जितनी भी लेंथ चाहते हो तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि कितना मैंने यहाँ पर ये बॉर्डर तैयार किया और आगे कैसे करना है। देखिए, मैंने ये बॉर्डर तैयार कर लिया। अब देखिए, इसकी राइट साइड है, ये राइट साइड से हम सारी रो को सीधा सीधा ही बुनाई करेंगे। इस तरीके से सीधा सीधा। और उल्टी साइड ये उल्टा है, ये इसकी सीधी साइड है। अगर आपको यहाँ पर डोरी डालनी है तो आप यहाँ और बना सकते हो, जो मैं उल्टी साइड में बनाने वाली हूँ। अगर आपको यहाँ डोरी नहीं डालनी तो आप फिर सिंपल 2 रो सिंपल निकाल लें, एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। फिर सीधी साइड से आप डिजाइन रख लो। मैं यहाँ पर उल्टी साइड से ही रखूँगी। देखिए, ये उसकी उल्टी साइड है। उल्टी साइड में पहला फंदा हम ऐसे ही उतारते जाएंगे। एक, देखिए धागा पीछे की तरफ, और अब यहाँ 2 का 1, ये डोरी डालने के होल बना रही हूँ। 2 3, 1 2 3, फिर धागा पीछे की तरफ, फिर 2 का 1 और फिर 2, यानी कि इसको मिलाकर 3 फंदे हो गए। इनको बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ करेंगे और 2 का 1 2, फिर धागा पीछे की तरफ, फिर 2 का 1 2, फिर धागा पीछे की तरफ, फिर 2 का 1, फिर 1 2, धागा पीछे की तरफ, 2 का 1, फिर 1 2, फिर धागा पीछे की तरफ,
2 का 1, फिर 1 2, फिर धागा पीछे की तरफ और ये 2 का 1, फिर 1। अब यहाँ 1 बनाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर फिर ज़्यादा गैप हो जाएगा बैक साइड में, 2 का 1। अगर आपको यहाँ नहीं डालना है तो ऐसे ही बना लें। और सीधी साइड में सारी रो सीधी सीधी पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और यहाँ पर ये इसकी सीधी साइड है तो सभी फंदों को सीधा सीधा ही बनाएंगे। अब देखिए उल्टी साइड, पहला फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे। पहला फंदा ये 1 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बुनने के बाद अब इसमें मैं ये नया कलर यानी कि दूसरा कलर लगाने वाली हूँ। अगर आपको एक ही कलर में ये बुनाई करनी है तो एक कलर में कर सकते हो। यहाँ पर मैं 2 कलर, क्योंकि मेरी पजामी और कार्डिगन अलग अलग कलर में है, तो यहाँ पर इस धागे को तो यहीं को छोड़ेंगे और इस वाले धागे को हम यहाँ पर 8 फंदे 1 2 3, ये उल्टी साइड है ध्यान रखिएगा, 3 4 5 6 7 8 फंदे इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7, 14 फंदे मेरे इस तरफ हैं, 14 फंदे इस तरफ, 8 फंदे मेरे सेंटर में। अब देखिए सीधी साइड, धागा अपनी तरफ, इस रो को उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ 8 फंदे ही बुनाई करेंगे, दोनों तरफ के 14 फंदों को नहीं, उनको ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर उल्टी साइड धागा पीछे की तरफ करेंगे, उल्टी साइड। अब देखिए ये दूसरे धागे के साथ, अब ये दूसरा धागा लेंगे और फिर इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे, 2 3 4, यानी कि ये जो 8 फंदे हैं इनको। फिर देखिए ये इसकी सीधी साइड में धागा अपनी तरफ, फिर ये उल्टी रो निकलेगी। ओनली सेंटर के 8 फंदे ही आपको यहाँ पर बुनाई करनी है। धागा पीछे की तरफ करेंगे, फिर हम ये दूसरे कलर की धागा लगाएंगे, ये इस तरीके से इसको बुनाई करते चले जाएंगे। सेम तरीके से ये सीधी साइड, धागा अपनी तरफ और ये उल्टा उल्टा। तो मैं इसको बना लेती हूँ जहाँ जितनी बनानी है, तो आगे आपको बताती हूँ कि कितनी मैंने यहाँ पर ये रो निकाली है। सेम तरीके से बनानी है। देखिए मैंने यहाँ पर ये कितनी रो निकाली, देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4 दोनों कलर की यहाँ पर मैंने ये रो निकाल ली दोनों तरफ से, यानी कि 8 और 8 16 रो निकली हैं। तो यहाँ पर मैंने ये
धागा कट करके इसको नोट लगा ली। अब देखिए इन सभी फंदों को हम इस रो पर लेंगे, सॉरी नीडल पर लेंगे, क्योंकि देखिए हमने इस वाले फंदे तो यहाँ पर बनाई कर ली थी, तो ये वाले फंदे हमारे रह चुके थे। तो अब यहाँ पर मैं इसको देखिए अब मैं यहाँ पर नोट लगाने वाली हूँ इसमें। देखिए इस धागे को हम यहाँ लेंगे और यहाँ से हम 8 फंदे यहाँ पर मैं उठाऊंगी। दोनों तरफ से 8 फंदे उठाने हैं। 1 और यहाँ पर हम इसको नोट लगा देंगे ताकि ये धागा ना निकले। एक, अब ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये 7 और यहाँ इसके पास में ये 8 और इस रो को उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए इसकी सीधी साइड में ये सारी रो हमें सीधी सीधी ही निकालनी है। पहला फंदा उतारेंगे और इस रो को सीधी निकालेंगे। अब देखिए जैसे हमने इस तरफ फंदे उठाए हैं, हमें दूसरी तरफ भी इस तरीके से ही फंदे उठाने हैं। 8 फंदे इस तरफ उठाऊंगी। देखिए पहला फंदा ऐसे 1, फिर 2, निकल जा, ये 2, ये 3, 4, 5,
6 6 7 और यहाँ पास में जहाँ पर हमने ये नोट लगाई थी शुरू में, एक यहाँ पर, ये 8 और इन फंदों को भी हम सीधा ही बुनाई करेंगे। अब देखिए दोनों उल्टी साइड से भी उल्टी होगी रो और सीधी साइड से भी उल्टी रो चलेगी, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा चलेगा और हम इसको 4 रो निकालेंगे। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और दोनों तरफ से इस तरीके से हम 4 यानी कि 8 रो निकालेंगे, 4 उल्टी तरफ से और 4 सीधी तरफ से अपनी तरफ फंदा करके। मैं इसको निकाल लेती हूँ। लो जी, ये इसकी सीधी साइड में पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करके सारी रो को उल्टा उल्टा इसी तरीके से हम 4 रो सीधी तरफ से और 4 रो उल्टी तरफ से निकालेंगे। तो मैं इसको यहाँ बुन कर फिर आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करना है। देखिए मैंने दोनों तरफ से 4 रो 1 2 3 4 सीधी साइड से और 4 उल्टी साइड से यानी कि 8 रो यहाँ पर निकाल ली। अब देखिए उल्टी साइड है, उल्टी साइड में मैं दूसरी और लगाने वाली हूँ। अब देखिए यहाँ ये धागा अपनी तरफ पहला फंदा उतारेंगे, यहाँ पर देखिए सारी रो उल्टी उल्टी ही करेंगे, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। हम ये 4 रो निकालेंगे सीधी सीधी यानी कि उल्टी साइड में उल्टी और सीधी साइड में सीधी। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये इसकी राइट साइड में सारी रो सीधी सीधी, पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और ये रो इस तरीके से सीधी सीधी। इसी तरीके से हमें ये 4 रो निकालनी है। तो मैं इन 4 रो को निकाल लेती हूँ सेम तरीके से, उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा। देखिए मैंने यहाँ पर 4 रो निकाल ली, एक ये वाली 1 2 3 4। तो ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड में यहाँ पर डिजाइन रखेंगे। पहला फंदा तो ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे की तरफ करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर धागा पीछे की तरफ 2 का 1, फिर धागा पीछे की तरफ और ये अपनी तरफ इस तरीके से। ये उल्टी साइड है तो अपनी तरफ से ही इसको बुनाई करेंगे। धागा पीछे की तरफ 2 का 1, धागा पीछे की तरफ, जो हम फंदा घटाए रहे हैं तो यहाँ पर ये बढ़ रहा है। इस तरीके से ये डिजाइन रखेंगे। धागा पीछे की तरफ 2 का फिर 1, सारी रो इसी तरीके से हम डिजाइन रखेंगे। ये कंप्लीट कर लेती हूँ।
लास्ट में एक फंदा बचा है तो उसको ऐसे ही बुनाई करेंगे। और ये है इसकी राइट साइड में सारी रो सीधी सीधी ही बुनेंगे। फिर यहाँ दोबारा जैसे हमने यहाँ नीचे पहले किया है 4 रो, तो यहाँ पर हम 4 रो निकाल लेंगे। एक रो ये निकाल रही हूँ, 3 रो और निकाल लेती हूँ सीधी सीधी, उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ इन 4 रो को। इस तरीके से आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर 3 रो निकाली हैं। अब देखिए 3 रो निकालने के बाद उल्टी साइड में फोर्थ रो में देखिए यहाँ पर ये वाला फंदा उठाएंगे, ये वाला, पहला फंदा उतारेंगे दूसरे फंदे पर, क्योंकि हमने यहाँ पर फंदा उतारा हुआ है तो उसी हिसाब से ये होगा। देखिए यहाँ पर ये फंदा उतरा है और ये 2 का 1 होगा, धागा अपनी तरफ रहेगा। ये वाले जो नीचे वाला है ये वाला फंदा उठेगा, ये वाले जो ये दिखाई दे रहे हैं ये वाले। अब देखिए ये वाला फंदा यहाँ उठेगा और फिर 2 का 1, फिर ये वाला, फिर 2 का 1, फिर ये, ऐसे इस वाली सिलाई से बिल्कुल ही आसान तरीके से बता रही हूँ मैं आपको। ऐसे उठाएं और 2 का 1 करते चले जाएं। यहाँ पर इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर आएगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ सेम तरीके से। देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इसकी राइट साइड, ये सारी रो हम पहला फंदा उतारेंगे, सारी रो हम सीधी सीधी कंप्लीट करेंगे। इस सारी रो को सीधा सीधा कंप्लीट करें। देखिए इसकी ये राइट साइड मैंने कंप्लीट की है, तो यहाँ पर इस धागे को कट करेंगे। पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और ये वाले, ये सारी रो उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, इसमें सारी रो ये उल्टी उल्टी। अब दोनों तरफ से ही रो उल्टी उल्टी रहेगी। सिर्फ अंतर क्या रहेगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आगे फंदे की घटाई होगी तो आप ध्यान से देखें, स्किप ना करें। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टा उल्टा। देखिए मैंने इसको कंप्लीट किया है।
तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये मैं 0 से 3 मंथ के बेबी का बूट बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फंदों की कटाई करूँगी। अगर आप 6 महीने से या फिर 1 साल से 1.5 साल के बच्चे का बूट बना रहे हो तो यहाँ पर कोई भी फंदों की कटाई नहीं करोगे। सिंपल आपको जो मैं बुनाई करूँगी सिंपल वो बुनाई करनी है। अगर आप 0 से 3 मंथ के बेबी के ये बूट बना रहे हैं तो यहाँ पर कटाई होगी, तो उसे ध्यान से देखें। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये हो गया, 2 3 और ये 4 फंदे हो गए। अब देखिए 2 का 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये इसकी राइट साइड है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 13 फंदे बनाने के बाद अब 2 का 1, फिर 10 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर 2 का 1, फिर 13 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर 2 का 1, फिर देखिए 4 फंदे, 3 फंदे ये, 1 फंदा ये, 4 फंदे, 3 4। अब इसकी उल्टी साइड में पहला फंदा हम उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, सारी रो उल्टी उल्टी, यहाँ पर कोई फंदा नहीं घटाई होगा। सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनकर तैयार करेंगे। ये इसकी राइट साइड में फिर देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, पहला फंदा, पहले हमने 4 फंदे बुने थे, अब 3 फंदे, 2 3, अब 2 का 1, अब 13 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 2 फंदों का 1 फंदा, और पहले हमने 10 फंदे सेंटर में बुनाई की थी, अब 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 का 1, फिर 13 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 2 का 1, अब 3 फंदे, 1 2 ये 3। अब आ गई इसकी उल्टी साइड में रो, ना कोई फंदा घटेगा ना ही बढ़ेगा। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, सारी रो उल्टी उल्टी तैयार करेंगे। ये इसकी उल्टी साइड कंप्लीट। अब देखिए इसकी सीधी साइड, पहले हमने 4 बुनाई की थी, फिर 3 और अब 2 फंदे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे, 2 फंदों के बाद 2 का 1, फिर 13 फंदे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13। अब 2 का 1, पहले हमने 8 बुने थे, अब 6, 1 2 3 4 5 6। अब फिर 2 का 1, फिर 13 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13। अब 2 का 1, अब 2 फंदे उल्टे। देखिए ये उल्टी साइड में सारी रो उल्टी उल्टी निकलेगी। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, सारी रो उल्टी उल्टी। ये इसकी उल्टी साइड कंप्लीट। अब देखिए इसकी सीधी साइड। अब देख, पहला फंदा उतारेंगे, ये इसकी लास्ट रो है, धागा अपनी तरफ, फिर 2 का 1, फिर 13 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 फंदे बुनने के बाद 2 का 1, फिर यहाँ पर 4 फंदे, 1 2 3 4, फिर 2 का 1, फिर 13 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 2 का 1, अब बचा 1। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। 1 2 3 4 रो निकल चुकी हैं इसकी। तो अब देखिए लास्ट रो में धागा अपनी तरफ करके 2 का 1। अब यहाँ पर हम इन सभी फंदों को घटा देंगे, 2 का 1 करके इस तरीके से। फिर इसमें मैं डोरी डाल के इसको सील के फिर आपको बाद में दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कितना प्यारा आया है। अगर आप इसको एक ही कलर में बुनाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जो मैंने डिज़ाइन बताया है सेम डिज़ाइन एक कलर में ही बन जाएगा। वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। और जाते जाते जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो चलिए मैं इसको घटा लेती हूँ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये बनकर आया है। अब ये स्टिच करने के बाद इसका फाइनल लुक इस तरीके से आएगा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।